हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जब तक इस श्रुति वाले ट्रैक में सदानंद का किरदार था, धमाकेदार ये ट्रैक लग रहा था, क्योंकि हर एपिसोड में हमें सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या दोस्ती की जीत होगी या फिर दोस्ती के आगे फर्ज आड़े आ जाएगा। और वैसा ही हुआ दोस्तों। विराट ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन अपनी दोस्ती का वादा भी अब वो निभा रहा है। और इंतजार हमें उस वक्त का है कि आखिरकार सदानंद का किरदार फिर से कब लौटेगा और आखिरकार सदानंद का किरदार आखिरकार बचा कैसे होगा, और लौटने के बाद सदानंद आखिरकार क्या तबाही सीरियल के अंदर मचाने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये तो कंफर्म है, पूरी तरीके से ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंस्ड है कि सदानंद का किरदार यानी कि निवांत सेन एक बार फिर से सीरियल में रिटर्न करेंगे ही करेंगे। और ये उन्होंने ऑफिशियली तौर पर भी अनाउंस कर दिया था। उन्होंने कई सारी स्पॉइलर जो हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिए, एंड वहां पर अगर आप उनसे नहीं जुड़े तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। उन्होंने खुद ने ये चीज क्लियर कर रखी है कि सदानंद का किरदार फिर से लौटेगा सीरियल के अंदर, एंड ये बात मैं आपको लगातार मैं भी बताते आया हूं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सवाल ये उठ रहा है लोगों के मन में कि आखिरकार सदानंद का किरदार जब वापस लौटेगा तो वो कैसा होने वाला है। तो आइए सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने सदानंद को जितना जानने की कोशिश की है, वो एक आतंकवादी कम अपने आप में एक क्रांतिकारी ज्यादा है, क्योंकि उसकी लड़ाई जो है वो गवर्नमेंट के विरुद्ध है, कुछ ऐसी चीजों के विरुद्ध है जो कि समाज में बहुत गलत हैं। एंड इसी कारण उसका मकसद जो है लोगों को मारना नहीं बल्कि सिस्टम को सुधारना है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं सदानंद का किरदार पुलिस की नजरों में भले ही एक आतंकवादी का क्यों ना हो, लेकिन कहीं पर भी सीरियल में उनका किरदार नेगेटिव जाते हुए नजर नहीं आया। और जितने टाइम तक निवांत सेन यानी कि सदानंद का किरदार स्क्रीन पर रहा, हम सभी को बहुत पसंद भी आया। ऐसे में दोस्तों अब यहां पर जब सदानंद का फिर से रिटर्न होने वाला है, तो सदानंद का किरदार जो है वो एकदम विपरीत आपको देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों सदानंद की फिर से एंट्री होने वाली है, और विराट की सबसे बड़ी गलती निकलकर यह सामने आने वाली है कि वो भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती कर चुका है। विराट को सारे ठिकाने पता थे सदानंद के कि उसके लोग कहां पर है, लेकिन उसके बावजूद उसने दोस्ती का फर्ज निभाने के कारण सदानंद के बाकी सारे आदमियों को खुले आम छोड़ दिया और उनको अरेस्ट तक नहीं कराया। एंड विराट की ये पुरानी गलती जो है आगे उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि सदानंद अपनी टीम को फिर से इकट्ठा करने वाला है, एंड उसकी के टीम मेंबर जो है सदानंद को ये बात बताने वाले हैं कि अब आपकी पत्नी श्रुति नहीं बल्कि मिसेस चौहान बन चुकी है। और ऐसे में जब ये बात सदानंद को पता चलने वाली है तो वो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विराट को वो बहुत ही दिल से अजीज दोस्त मानता है आज तक। ऐसे में दोस्तों यहां पर सदानंद भी क्लियरफाई करते हुए नजर आएगा कि आखिरकार वो कैसे बचा, आखिरकार पुलिस की निगाहों से वो कैसे बचकर निकला, एंड कैसे उसका इलाज हुआ, एंड कैसे वो फिर से रिटर्न आया। पर दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि सदानंद इस बात को कंफर्म करने की कोशिश करेगा कि वाकई में श्रुति और विराट की शादी हो गई है या फिर नहीं। ऐसे में दोस्तों सदानंद का किरदार जो है विराट का पीछा करते हुए एंड इन्वेस्टिगेट करते हुए नजर आएगा कि आखिरकार माजरा क्या है। ऐसे में दोस्तों सदानंद को यह बात पता लगने वाली है होटल के अंदर या फिर किसी और जगह पर, जब विराट का नेम वो चेक करने वाला है, विराट की जबान से वो सुनने वाला है और वो श्रुति को मिसेस चौहान कहेगा। तो यहाँ पर वैसे तो विराट जो है श्रुति की सेफ्टी के लिए सारी चीजें कर रहा है कि उसकी आइडेंटिटी जो है, रियल आइडेंटिटी जो है वो लीक ना हो जाए, पुलिस पर उसका कोई खतरा ना आ जाए, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि साहस जो है उस पर कोई खतरा ना आ जाए। क्योंकि दोस्तों जब तक सदानंद रिटर्न होने वाला है तब तक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो साहस है उसका भी जन्म हो जाएगा, एंड वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होने वाला है, एंड उसकी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से विराट भी निभाने वाला है और श्रुति का भी पूरी तरीके से ख्याल रखने वाला है। एंड दोनों की सेफ्टी देखते हुए फिर से मिसेस एंड मिस्टर एंड मिसेस चौहान के नाम से श्रुति को इंट्रोडक्ट करने वाला है। ऐसे में दोस्तों ये इंट्रोडक्शन सुनकर जो है सदानंद को पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि अब मेरा दोस्त विराट नहीं रहा और ना ही मेरी पत्नी श्रुति मेरी पत्नी रही है। विराट ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। अब ऐसे में दोस्तों आधी अधूरी बात जानने के बाद जो है सदानंद का किरदार पूरी तरीके से बदल जाने वाला है यहाँ पर, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अब विराट की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना उसका काम है। यानी कि दोस्तों दोस्ती के बीच में छोटी सी दरार जो है, छोटी सी गलतफहमी जो है सबसे बड़ी दुश्मनी में बदल जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विराट जो है उससे वह गलत समझ लेगा कि वो उसकी पत्नी श्रुति से शादी कर चुका है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर वो जल्द ही फेस टू फेस भी होने वाले हैं। जब श्रुति को पता चलेगा कि सदानंद जिंदा है तो काफी ज्यादा शॉक्ड होगी एंड काफी ज्यादा परेशान भी होगी। और ऐसे में दोस्तों जब विराट और सदानंद का फिर से फेस टू फेस होने वाला है, आमने सामने तब होंगे, तब पूरी तरीके से एक चीजें क्लियर हो जाएगी कि सदानंद का मकसद जो है वो केवल और केवल विराट को
अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना है, क्योंकि यहाँ पर वो विराट को ओपन चैलेंज देकर जाएगा कि तुमने बहुत गलत किया। यहाँ पर श्रुति और विराट काफ़ी बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे सदानंद को कि सिचुएशन समझो सदानंद, लेकिन यहाँ पर सदानंद कुछ भी नहीं सुनने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों विराट की एक बार फिर से एक गलती सदानंद को जाने देना बहुत बड़ी साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब सदानंद को ये पता है कि विराट की भी तो फैमिली है और विराट की भी पत्नी है, और ऐसे में सदानंद के निशाने पर जो है होने वाली है सही। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पूरा का धरा जो है वो हमारे विराट चौहान का है। भले ही वो उनकी गैंग को खुलेआम छोड़कर आ जाए, उनके अड्डे का पता पुलिस को ना बताए, श्रुति का ख्याल रखे, फिर भी खुद गलत साबित हो जाए एंड उसके बाद उनके घर वाले जो है इन सब चीज़ों का भुगतान करें। अब ऐसे में सदानंद को भी पता है कि विराट की भी पत्नी है एंड विराट की पत्नी को अगर वो हार्म करेगा, उससे परेशान करेगा, तो विराट अपने आप घुटनों पर आ जाएगा। और ऐसे में दोस्तों इस वक्त तक घर में भी ये बात पहुंच चुकी होगी कि विराट जो है वो किसी और के साथ शादी कर चुका है एंड उसका श्रुति के साथ रिलेशन है। एंड ऐसे में दोस्तों घर वाले भी पूरी तरीके से विराट के अगेंस्ट होंगे इस मोमेंट तक। सही पूरी तरीके से इस बात के अगेंस्ट है कि विराट ऐसा कैसे कर सकते हैं। सही घर छोड़ के जाने के लिए पूरी तैयारी में। यहाँ पर घर वाले सही को कोशिश कर रहे हैं मनाने की कि बस सही रुक जाए, पर सही यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। एंड ऐसे में दोस्तों विराट को जब ओपन चैलेंज मिलने वाला है सदानंद का, जब सदानंद उसे ओपन चैलेंज देकर जाएगा कि तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रॉय कर दूंगा एंड अब मेरी बारी है विराट, अब तुम परेशान होने वाले हो। ऐसे में विराट भी पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि उसे भी पता है कि इसे आईपीएस ऑफिसर को इतना तो पता होना ही चाहिए कि अब उसका सबसे पहला निशाना उसकी फैमिली ही बनने वाला है। एंड ऐसे में दोस्तों विराट की एक छोटा सा वादा, छोटी सी भूल जो है पूरी फैमिली को खतरे में डालने वाली है, और सबसे ज़्यादा सही को, क्योंकि दोस्तों सही भी यहाँ पर घर छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अश्विनी ने बहुत समझाया है, घर वाले बहुत समझा रहे हैं, पर यहाँ पर सही नहीं मानने वाली है, क्योंकि सही को लगेगा जब विराट सर से उसका कोई नाता ही नहीं है तो उसका घर में रुकने का क्या मतलब। ऐसे में दोस्तों सही भी जो है यहाँ पर निकल जाने वाली है घर छोड़कर, और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सदानंद को मौका मिल जाने वाला है सही को अपने कब्जे में लेने का। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सदानंद और उसके आदमियों का निशाना जो है वो सीधी सीधी सही बनने वाली है। और यहाँ पर सदानंद का मकसद अब किसी समाज की कुरीति को हटाना नहीं, बल्कि उसका सिर्फ एक मकसद बन चुका है कि विराट को बर्बाद करना है। यानी कि असल मायने में जो सदानंद का किरदार है वो फिर से लौटने के बाद नेगेटिव होने वाला है, एंड उसका जो मकसद है वो वाकई में एक क्रिमिनल वाला हो जाएगा। एंड ऐसे में दोस्तों विराट को भी एक पूरी तरीके से मौका मिल जाएगा सदानंद को रास्ते से हटाने का, क्योंकि यहाँ पर अब तक अपनी दोस्ती और उसके जो क्रांतिकारी की जो भावना थी, कुछ सुधार लाने की भावना थी, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत चीज़ों को सुधारने की भावना थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाली है। एंड विराट को एक क्लियरफाई हो जाएगा कि सदानंद पूरी तरीके से एक विलन है एंड वो पूरी तरीके से एक देशद्रोही है, और वो सही को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा है। एंड इसके बाद दोस्तों विराट का मिशन फिर से आपको शुरू होते हुए नजर आएगा कि वो किस तरीके से सही को बचाता है, एंड कैसे कहानी एक बार फिर से गढ़चिरौली और जंगल के क्षेत्रों में जाने वाली है, जहां पर सही और सदानंद का आमना सामना होने वाला है। क्योंकि सदानंद भला कैसे जानता है, उसे बिल्कुल नहीं पता है कि जिससे वो उठा के लाया है विराट की पत्नी को, वो खुद बहुत बड़ी गुंडी है एक तरफ से और गढ़चिरौली की है। और सही भी यहाँ पर जमकर सदानंद की बैंड बजाते हुए आपको नजर आएगी, एंड काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों, जितना सोचा था उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये श्रुति वाला ट्रैक निकला है। एंड सदानंद जब भी रिटर्न होने वाला है, वेल टाइम लगने लगता है, आई थिंक 1 महीना उससे भी ज़्यादा भी लग सकता है सदानंद को रिटर्न होने में, बट जब भी सदानंद रिटर्न होने वाला है सीरियल एक बार फिर से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड कल मैंने आपको खुशखबरी दी थी, सीरियल के डायरेक्टर जो है सिद्धार्थ वंकर, उन्होंने भी क्लियर कर दिया था कि सीरियल ऑफ एयर अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों सोने पर सुहागा हो गया है इस ट्विस्ट के साथ। तो आप मुझे बताइए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोग, एंड कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ ही कोई भी सवाल है आपका सीधा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।